राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुरुवार को हरियाणा गुरुग्राम दौरे पर थी। यहां आज मूल्य आधारित समाज की नींव के रूप में महिलाएं पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची और राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। गुरुग्राम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मूल आधारित समाज की नींव के रूप में महिलाएं पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपने संबोधन में कहा, महिला शक्ति ने भारतीय समाज में मूल्यों और नैतिकता को स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक विस्तार में महिलाओं को यथोचित सम्मान और स्थान दिया है। आज के इस राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय मूल्यनिष्ठ समाज की नींव में महिलाओं की वुमेन एज फाउंडेशन ऑफ ए वैल्यू बेस्ड सोसाइटी अत्यंत प्रासंगिक है। महिला शक्ति भारतीय समाज में मूल्यों और नैतिकता को स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में महिलाओं को यथोचित सम्मान और स्थान दिया गया। उपनिषदों, पुराणों और महाकाव्यों में महिलाओं की स्तुति शक्ति, करुणा और ज्ञान के स्रोतों के रूप में की गई है। हमारी संस्कृति में माता पार्वती, माँ दुर्गा तथा काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का जीवन की पोषण और नैतिकता के संरक्षण के रूप में देखा गया। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट अपने रोहता सिंह योगी आज आपको लेकर गुरुग्राम मानसरोवर और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं ब्रह्म कुमारी आश्रम में। और आज यहाँ पर देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति जी मुर्मू यहाँ पर पधारी और उन्होंने आज महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी को प्रेरित किया और अपने विचारों से सभी को अवगत कराया। और इसके साथ साथ ये भी यहाँ से कहा गया कि आप महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ आध्यात्म की तरफ भी लेकर चलें और देश जिससे आगे जाकर विश्व गुरु के पद पर बना रहे हैं। चलिए जानते हैं लोगों से, लोगों की क्या कुछ राय है, क्या कुछ उन्होंने सुना और क्या कुछ कहा है, वो भी सुना। मैं सदाराम गुप्ता, वरिष्ठ भ्राता ब्रह्मा कुमारी। आज हम ब्रह्मा कुमारी ओम शांति सेंटर मानेसर गाँव में पहुँचे हैं। आज हमारी माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन है और उसके लिए जो है वुमेन एज फाउंडेशन ऑफ ए वैल्यू बेस्ड सोसाइटी के महिलाओं के लिए हम जो पिछड़ी हुई हैं, वैसे तो नहीं कहा जा सकता पिछड़ी हुई है, लेकिन उनको सशक्त बनाने के, उनकी वैल्यूज़ के बारे में लोगों को बताने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और एक भव्य प्रोग्राम है। तो इस बड़े परिसर के अंदर ओम शांति सेंटर में और जिसमें हज़ारों लोगों का आगमन हुआ है। यहाँ से हमारी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी का भी अपना संदेश देगी कि किस तरीके से हमें महिला सशक्तिकरण के लिए समाज को संदेश दें। मैं इंदू रावत हूँ, आई हूँ यहाँ पे सेंटर में पहली बार आई हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे आ पाई और प्रेसिडेंट फर्स्ट लेडी का हमने सुना, उनका बहुत अच्छा, उनका सोच बहुत अच्छी है देश को उत्तम गुरु बनाने के लिए। महिलाओं के बारे में उन्होंने कहा है कि महिलाओं को कैसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे उनको आत्मनिर्भर बनाएं। आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने बोला कि पहले आप ना मतलब अपने को ही तैयार करना है, सबसे पहले अपने को प्रिपेयर करना है, अपनी मेंटल पावर मीन्स अपनी विजडम को बढ़ाना है और वो भी राजयोग या मेडिटेशन करके ही वो करना है। जी आज महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी आज हमारे ओम शांति रिट्रीट सेंटर पे आई और उन्होंने पूरे विश्व को, पूरे देश को ये संदेश दिया कि अगर हमें आत्मा का ज्ञान हो जाए, भले हम कितनी पढ़ाई करें, कितनी डिग्रियाँ ले लें, लेकिन कोई भी डिग्री ऐसी नहीं है जो मनुष्य को बढ़ा दे। मनुष्य को देवता बनाने की डिग्री केवल आध्यात्मिकता से ही आई। जी धर्मवीर जी, कहाँ से आए आप? वाणी। आज आप यहाँ थे तो क्या कुछ राष्ट्रपति जी आई थी, क्या कुछ बोल करके कैसे महिलाओं को हमें आगे बढ़ाना चाहिए? हाँ जी, राष्ट्रपति जी ने बहुत अच्छा बोला है। महिलाओं के लिए तो काफ़ी कुछ कहा है उन्होंने। महिला
यानी इस वक्त उन्होंने जो संज्ञा देकर बताया, माँ, धरती माँ, जननी माँ, गौ माता, ये सब की जो दुर्गति हो रही है, ये हैं तो जननी, लेकिन इनको बड़े के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है। और भी कई चीज़ें राष्ट्रपति जी ने बहुत अच्छी रखी, लड़कियों के विकास के लिए भी, पुरुषों के लिए भी काफ़ी बातें बताई है। पुरुषों को समान का दर्जा रखना चाहिए, माताओं बहनों का, और ये भी कहा है कि आज किसी भी क्षेत्र में जो है महिलाएं पीछे नहीं हैं। मेरा नाम बलवान सिंह है जी, मैं साउथ सिटी 2 से बिलोंग करता हूँ जी। कौन सी जगह रहते हैं सर आप? साउथ सिटी 2 गुड़गांव जी। जी। आज राष्ट्रपति जी आई थी, क्या कुछ बोल कर गई हैं? और महिलाओं के बारे में कुछ कहा है उन्होंने? महिलाओं के बारे में कहा कि जो है ना, महिला ही देश का उत्थान कर सकती है, नारी शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है विश्व की, यही परिवर्तन ला सकती है, आध्यात्मिकता इन्हीं के द्वारा ही हो सकती है। और शिवानी दीदी भी जो है ना, ये महिलाओं के जो है ना उत्थान के लिए बहुत बातें वो करती हैं, प्रवचन वगैरह करती हैं, मार्गदर्शन करती हैं। सबसे बड़ा संदेश जो उन्होंने दिया है वो ये है कि व्यक्ति, मनुष्य जो है, माता पिता भी बच्चों को कहते हैं कि तुम पढ़ो, या बच्चे भी कहते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या साइंटिस्ट बनेंगे, लेकिन उसके पीछे लक्ष्य क्या है? क्या मुझे केवल धन को बढ़ाना है, पैसे कमाने हैं? किस लक्ष्य से हम कर रहे हैं? तो पहले वो लक्ष्य एक माँ अपने बच्चे को दे सकती है। और जो दूसरी बात उन्होंने आध्यात्मिकता की कही कि आज व्यक्ति के पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर उसके पास मन की शांति नहीं है तो उसको कुछ भी अनुभव नहीं होगा। और उसको प्रदान करने के लिए जो मातृ शक्ति है उसे एम्पावर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। मुर्मू जी ने कुछ पुरानी यादें शेयर की हैं। वो हमारे अभी कुछ समय पहले ब्रह्मा कुमारीज़ के हेडक्वार्टर माउंट आबू भी गए थे, जहाँ पर उन्हें बहुत सुंदर शांति का अनुभव हुआ, और इस परिसर में आकर भी तो वो जो शांति का अनुभव है वो उन्होंने शेयर किया। And Father P.R. John, coming from Vidijyoti College of Theology, and Sister Bandi Hussain invited me specially to be on this day in this program where Honorable President Draupadi Murmu gave a beautiful message, and the whole theme on women have to lead the families and the nation. And it was so beautiful for me to live in this premises and experience spiritual moments with all the people. And one of the important message that I carry from this center is a woman is a mother. When a mother is able to care in the family, the beauty of relationship, love, all that is lived up. And the Indian society has to give value to mother. The moment we neglect mother, and that is the end of our culture, our tradition, all the values that we hold on. So therefore, I think as India is going through important moment, it has to give importance once again to women empowerment, so that we can lead the society into moments of peace and harmony. Thank you. ओम शांति। शरीर का नाम घनश्याम भाई है जी, और शरीर का जन्म राजस्थान से है, डिस्ट्रिक्ट चूरू से, और ज्ञान का जन्म नागालैंड 35 साल पहले जी। अभी उड़ीसा में रहता हूँ 20 साल से, और सेवा के लिए ऑलराउंडर हूँ। गाड़ी चलाना हो, बहनों को छोड़ना हो, कोई प्रोग्राम कराना हो, कोई मिनिस्टर से मिलना हो, कहीं जेल में कोई प्रोग्राम कराना हो, सारा बाबा जो भी सेवा देता है, झाड़ू मारने से लेके प्रधानमंत्री तक मिलने के लिए कोई भी सेवा दीजिए। मेरा बाबा मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है, ये नशा रहता है। आज राष्ट्रपति जी आई थी, हाँ जी। वो महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए जो बात कर रही थी, क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या विचार थे? हमारी जो राष्ट्रपति जी जो है, उन्होंने जो उड़ीसा में जो ज्ञान पाया, वो भी हमारे विजय भाई ने ज्ञान दिया था। उनके 2 पुत्र शरीर छोड़ दिया था, पति ने शरीर छोड़ दिया था, तो हमने उनके गांव में जाकर के ज्ञान दिया था। पहले वो झारखंड की
गवर्नर थी, तब भी हम उनसे जाके मिले। अभी भी ये भुवनेश्वर गए थे तो उनसे मेरा नाम रिजेक्ट कर दिया गया, फिर भी मेरे को खूब आराम से मिला, इसमें फोटो है। तो द्रौपदी जी तो हमारे घर के जैसे मेंबर हैं और उन्होंने जो सशक्तिकरण का ये कहा कि अपनी जिम्मेदारी खुद को देखना है और हमें जितना जो बाबा कहता है खुद को एनालाइज करना है, खुद को एनालाइज करके दूसरे को सुनाना है। अगर हमने इतना बाबा की बात का आज्ञा का पालन कर लिया तो सारा दुनिया स्वर्ग बनने में कोई मुश्किल नहीं है। जैसे हमारे राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि ये दुनिया का स्वर्ग बनना कोई मुश्किल नहीं है, अगर अपनी ड्यूटी खुद अपना कर्तव्य समझ के करने लग जाए तो दुनिया स्वर्ग बनना कोई बड़ी बात नहीं है।